माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव इमरान की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके। वहीं जो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी ने बोला चल मेरे साथ। वांगजी उसके हाथों को पकड़ा एंड वो दोनों चले गए समंदर के पास। उनके फेस पे एक स्माइल था। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा वो खुश जो है। वो वांगजी के हाथों की तरफ देखा, उसके बाद वांगजी की तरफ और उस समंदर की तरफ। ये मोमेंट उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो जब एकदम पास पहुंच गया और पानी में अपने पैरों को रखा ना, तो इनके फेस पे जो खुशी था वो देख के वांगजी एक पल के लिए थम गया था। ये छोटे छोटे चीज़ विंग को सबसे अलग बनाता है। विंग की खुशी, विंग की बातें, विंग की मुस्कुराहट वांगजी के दिल में एक अलग सा तूफान चलाता है, जैसे अब भी हो रहा है। वो उस समंदर की तरफ नहीं, सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। जहाँ पे विंग का नज़र सिर्फ समंदर की तरफ था, उसके फेस में एक खुशी था, वो पैरों को हिला रहा था। उसी तरफ वांगजी थम गया था, विंग को देख रहा था। कितने टाइम तक वो विंग को देखा उसे नहीं पता। वो देखते देखते गाना स्टार्ट किया। शायद विंग के लिए उसकी फीलिंग को वो जाहिर कर रहा था। सोनिया ओ सोनिया, तुझे देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो। तुझे देखता हूँ तो सोचती हूँ बस यही, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। जो थम गया, उसका पूरा फोकस वांगजी के ऊपर था। वो अपनी हिरन जैसी आंखों से सिर्फ वांगजी को देख रहा था, बार बार पलकते झपक रहा था। वांगजी स्टॉप होते ही विंग की तरफ देखा। जो शॉक्ड है, सरप्राइज है, ये देख के वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ गया। विंग जो मन में सोचने लगा, वांगजी वो तो इतना अच्छा गाना गा सकता है, उन्होंने कभी गाया क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं पता चला। क्या क्या ये उन्होंने मेरे लिए गाया है। वो देखा वांगजी की तरफ। वांगजी ने फिर से हंसा और बोला क्या हुआ। मैंने बोला आप बहुत अच्छे गाना गाते हो, आपके गाने की वॉइस बहुत अच्छा है। वांगजी ने हंसा और बोला हम जिनको पसंद करते हैं ना, उनकी हर एक चीज़ हमें अच्छा लगता है, चाहे उनकी बैड हैबिट ही क्यों ना हो, वो भी हमें अच्छा लगता है। ये बोलते हुए वो मुड़ गया और आगे की तरफ जाने लगा। विंग फ्रीज खड़ा हुआ था। वांगजी जाते जाते अपने लिप्स में बाइट किया और मन में बोला तो पागल हो गए वांगजी, लिटरली पूरा पागल हो गया है। और रुका, पीछे मुड़ के देखा, विंग अभी भी खड़ा हुआ है। उसे बोला क्या हुआ, अभी भी खड़ा क्यों है, हाँ जल्दी आ जा। विंग जिसका ध्यान टूटा एंड वो आगे जाने लगा। जी एंड विंग के पास यानली दौड़ के आया एंड वांगजी की तरफ देखने बोला ब्रदर चलिए ना, हम बोट में चलते हैं, हम समंदर के बीच में जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। वांगजी यानली की तरफ देखा एंड पास में जो बोट वगैरह रखा हुआ है ना, उनकी तरफ देखा एंड बोला कोई ज़रूरत नहीं है। यानली एकदम चुप हो गया एंड विंग ने देखा बोला क्यों नहीं, अच्छा चलिए ना, जाते, बहुत मज़ा आएगा। वांगजी उसकी तरफ देखा बोला तुझे स्विम आती है। चुप हो गया, अरे हाँ उसे तो आती ही नहीं है। साथ में यानली वो भी चुप हो गया, उसे भी नहीं आती। बट जो मोशन है तो उसे बोला अबे मुझे तो आती है ना। वांगजी बोला हाँ तो तुझे आती है तो क्या, दो इंसान हैं, अगर समंदर में बीच में कुछ हो गया तो किसको सेव करेगी। हाँ उसे बोला अब पर मैं अकेला थोड़ी ना जा रही हूँ, तू भी तो जा रहा है ना, तेरे वाले को तू सेव करना, मेरे वाले को मैं। वांगजी गुस्से में उसके तरफ बोला और नहीं मतलब तेरी बहन को तू सेव करना, मैं मेरे भाई हूँ, नहीं मतलब मैं मेरे बंदे को तू वो और कुछ बोल ही नहीं पाया। वांगजी उसकी तरफ देख रहा था। उसे बोला हाँ भाई
तू हमेशा ऐसे ऐसे क्यों रिएक्ट करता है? ये ना वांगजी ब्रदर, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? एक ही बार तो है ना, बस एक बार। यानी बोला हाँ हाँ। मोशन ने भी बोला अरे चल ना भाई, तू देख लेना, कितने सारे लोग हैं, सब हमारी सेफ्टी के लिए है ना, कुछ नहीं होगा। ऊपर से समंदर की उतनी ज़्यादा लहरें भी नहीं है, हम जा सकते। वांगजी तीनों नमूने की तरफ देखा, एक लंबा सा बितन बोला ओके ठीक है फाइन चलते हैं। उस बोर्ड में चढ़ा हमारी यानली, उसके बाद मोशनो, और तब वांगजी उठते ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया, उनकी तरह देखने बोला हाथ पकड़ के उठ जा। उनको अच्छा लगा, हाँ उसके फेस पे स्माइल आ गया। यानली देखने बोला ये क्या बात हुआ, आपने मेरे बाद टाइम में तो ऐसा नहीं किया। तभी मोशनो बोला अरे तुम्हारे लिए मैं हूँ ना माय लव। अब वो लोग समंदर के बीच में आ गए थे। मोशनो और वांगजी खड़ा हुआ था, यानली भी खड़ा हुआ था, बट विंग को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो लहरें, विंग को स्विम तो बिल्कुल भी नहीं आते और बीच समंदर में है, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग रहा था। वो बार बार देख रहा था और मन में बोला अगर यहाँ पे गिर गई तो क्या होगा, ओ गॉड अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुआ, बच्चा भी नहीं हुआ, मेरे सपने यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तभी वांगजी उसकी तरफ देखकर बोला विंग तो इतनी डरपोक क्यों है? ये बात विंग के ईगो पे हर्ट किया? हाँ किया तो है। वो वांगजी के सामने ऐसे दिखाया कि नहीं उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बट अंदर से तो उसे डर लग रहा है ना, ये इतनी गहरे पानी में देख के। वो अपनी स्लाइवा को निकला एंड थोड़ा उठ के खड़ा हुआ, बट नहीं उससे नहीं होगा, उसे सच में डर लग रहा था। वो चुपचाप जाके बैठ गया एंड वो आसपास उस पानी की तरफ देखा, जहाँ पे भी देख रहा है सिर्फ पानी ही पानी। अगर यहाँ पे डूब गए तो क्या होगा, कौन बचाएगा? वांगजी पता है क्यों बचाएगा? नहीं, वो गुस्सा दिखा के बोलेगा बोला था ना मत आने के लिए, आ गया ना अब यहाँ पे डूब जा, तुझे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा। कैसा होगा? तभी वो विंग को महसूस हुआ, उसके पास आके कोई बैठा, वो मुड़ के देखा तो वो वांगजी को देख के वो थोड़ा अपने आप को ठीक किया, जैसे उसको डर नहीं लग रहा है। अगर वांगजी को पता चल गया विंग को डर लग रहा है तो वो फिर से विंग को ताना मारेगा। वो कोशिश कर रहा था अपनी डर को छुपाने के लिए, बट वांगजी ने कहीं ना कहीं देख ही लिया था एंड वो विंग को एकदम अपने पास खींचा एंड विंग वांगजी की तरफ देखा। वांगजी स्ट्रांगली विंग के हाथों को पकड़ लिया था। विंग के फेस पे स्माइल आ गया। वो देख रहा था यानली और मोशनो को जो पास में खड़े हुए थे, यानली की फ़ोटो क्लिक कर रहा था। ये देखिए विंग जिसका मन था वांगजी के साथ फ़ोटो क्लिक करने की, बट बेचारा क्या ही करे, नहीं कर पाया, नहीं भूल पाया। वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे, पता नहीं विंग के दिमाग में क्या आया। विंग ने देखा, बोला वांगजी ब्रदर। वांगजी बोला उन्हें बोला अगर मैं यहाँ से गिर गई और कोई शार्क आके मुझे खा गया, मुझे ले गया तो आप क्या करेंगे? आपको बुरा लगेगा? वांगजी ने देखा, बोला बिल्कुल नहीं। विंग ने देखा, बोला आपको बुरा नहीं लगेगा? वांगजी बोला मुझे क्यों बुरा लगेगा? विंग ने देखा, बोला सच में आपको बुरा नहीं लगा? उसने बोला नहीं, उल्टा उस घर वाले भी खुशी हो जाएगा कि एक मुसीबत सर के ऊपर से तो गया। विंग ने फाउट किया, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी मोशन ने बोला अरे विंग उसकी बात मत सुनो, मैं बताती हूँ, अगर तुम्हें शार्क ले गया ना तो वांगजी भी पानी में कूद जाएगा, उसके साथ फाइट करेगा, उसके बाद तुम्हें बचा के लेके आ जाएगा। ये बोला तो यानली हंस रहा था। विंग ने दोनों की तरफ देखे, दोनों उसके मजाक उड़ा रहा है। विंग जो वांगजी की तरफ देखा, मन में बोला अनरोमांटिक कहेगा, थोड़ा सा रोमांटिक मूड को भी लाइक हो नहीं सकता है क्या? मेरी रोमांटिक मूड को भी बड़ा बचा देता है ये इंसान। को ये ऑफिस वालों के ऊपर बहुत गुस्सा आती है। भाई इस ऑफिस में इतनी सारी ओमेगाएं काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में तो सोचना चाहिए। नहीं, रात के 8 बजे 9 बजे मीटिंग रखता है, घर जाते जाते ऑलमोस्ट कितना लेट हो जाता है, रास्ते में कुछ हो भी तो सकता है ना। ये सब गाली देते देते वो रोड में जा रहा था, अभी घड़ी में ऑलमोस्ट 11 बज रहा था। हाँ वो जा रहा था ना, तो सडनली उसके सामने 3 अल्फ़ा आ गया था, जो उसकी तरफ देखकर बोला ओहो कहाँ जा रहे हो, चलो हम छोड़ देते। ये जो वैंजी तो उससे देखकर बोला एक्सक्यूज़ मी। उसे बोला क्या हो गया है, हम तो भलाई के लिए बोल रहे हैं ना, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। ये बोल के उसके हाथों को पकड़ लिया। वैंजी एकदम हड़बड़ा गया। उसने बोला हे हे क्या 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 कर रहे हैं आप, छोड़ो मेरे हाथ छोड़ो। उसने बोला ऐसे कैसे छोड़ दूँ, आपको तो सेफली घर पहुँचाएंगे, चलिए चलिए हमारे साथ चलिए। एक काम करते हैं, हमारे पास बाइक है, हम आपको बाइक राइड दे के घर छोड़ देंगे। ये बोल के उसके हाथों को खींचातानी करने लगा। वैंजिंग बहुत ज़्यादा घबरा गया। और टाइम होता तो अलग बात है, अभी रात के टाइम में आसपास कोई लोग भी नहीं है, उसे डर लग रहा था। वो क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस अल्फा को वो पुश किया एंड वैंजिंग दौड़ लगाया। वो इतनी ज़ोर से दौड़ लगा कि वो आस पास सब कुछ देखना भूल ही गया। बीच सड़क में वो दौड़ लग रहा था ना, तो वो रोड क्रॉस करके दूसरे साइड में जाना चाहता था, इसीलिए वो दौड़ लगाया। एंड तभी किसी के बाइक के साथ जाकर उसका धक्का लगा एंड धड़ाम से वो जाके नीचे गिरा एंड वो आँखें बंद कर लिया। और तभी वो बाइक जो चला रहा था ना, वो भी बाइक को रुका एंड अपनी हेलमेट को खोला एंड तुरंत जो है ना वो नीचे उतर आया एंड उसके तरफ बोला हे तुम इस तरीके से बीच रास्ते में दौड़ क्यों रहे हो, आप पागल हो गए हो क्या? और तुम्हें पूरे रास्ते में मेरी बाइक ही दिखा था, मेरे सामने आके गिना था। वैंजिंग आके खुला बोला क्या क्या मैं जिंदा हूँ? उसे बोला हाँ,
उसने बोला मैं जिंदा हूँ? उसने बोला हाँ जिंदा हो, नहीं तो क्या मैं तुम्हारी आत्मा से बात करी हो क्या? शीशन की बात सुन के वो बोला हाँ हाँ। उसने बोला तुम ये बताओ तुम ऐसे दौड़ क्यों रहे हो? हाँ। उसने बोला वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे। उसने बोला कौन लोग, क्या कौन आ रहे? उसने बोला वो कुछ अल्फा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरे हाथों को पीछे खींचा नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं बस भागी। वो लोग आ रहे होंगे। शीशन जो आसपास देखने बोला, कहा कोई कुछ तो नहीं देख पा रही हूँ। तभी देखा कि वो अल्फा भी दौड़ के आ रही। ये देख के वो तुरंत शीशन के पीछे गया, उसको एकदम कस के वो आ रहा है। शीशन जो कि वैनजिंग की तरफ देखा बोला, तुम मुझे इस तरीके से क्यों पकड़े हो? हाँ। उसने बोला प्लीज़। उसने बोला तुम दूर जाओ, कुछ अजीब सा लग रहा है। उसने बोला आप प्लीज़ उन लोगों को कुछ कीजिए, उन लोगों को मारिए, उन लोगों के हाथ पैर तोड़ दीजिए, कुछ तो कीजिए। उसने बोला अरे मैं क्यों ऐसा करूँगा? हाँ। उसने बोला आप वांगजी पैदर के भाई हो ना, वो अगर ऐसे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? उसने बोला पर हम सेम नहीं है ना, हम डिफरेंट पर्सन है, मैं ये सब नहीं करती। उसने बोला प्लीज़ कुछ कीजिए ना, आप तीनों को मारिए, मैं आपको 300 रुपया दूंगा। शीशन शौक ने बोला हाँ तुम मुझे सुपारी दे रहे हो लोगों को मारने के लिए? उसने बोला आप जो समझा, अच्छा ठीक है मैं आपको 500 रुपया दूंगी, प्लीज़ उनको मारिए ना। शीशन को हंसी आ गया। उसने देखा बोला पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूँगा? उसने बोला क्या हम फ्रेंड है तो आप मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? उसने बोला बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ मैं ऐसा। उसने बोला तो फिर आप मुझे ऐसे ही छोड़ देंगी यहाँ पे इन लोगों के पास? उसने बोला हाँ तो तुम्हें लेके जाके मैं क्या करूँगा? हाँ मुझे क्या फ़ायदा? उसने बोला मैंने बोला ना आपको 500 रुपया दूंगा। शीशन ने बोला हाँ जैसे कि मैं तुम्हारी 500 रुपये के लिए बैठ ही गई हूँ। तो बोला ऐसे मत कीजिए ना। तभी वो तीनों अल्फा भी वहाँ पे आ गया था। शीशन की तरफ देखा एंड बोला ये कौन आ गया है? क्या ये तेरी अल्फा है? हाँ ऐसे इसके साथ भी तो शायद रह ही होगा। आज चल हमारे साथ चल, तुझे बहुत कुछ करवाएंगे। अब शीशन की फेस से स्माइल गायब हो गया। वो गुस्से में देखा एक अल्फा जो आगे आने वाला था। शीशन के हाथ में उसका हेलमेट था ना, वो उस हेलमेट से उस लड़के की सर में बहुत ज़ोर से मारा, एकदम नीचे गिर गया था। एंड वो देख के दो अल्फाई उसको उठाने के लिए आ गया, तो उसके सर से खून निकल रहा था। तो गुस्से में देखने बोला हे यू बास्टर्ड, ये बोल के आगे बढ़ने वाला था। शीशन फिर से उसे भी मारा। तो वो दोनों ही जो मतलब तीनों जो है ना वो आगे गए, बोला तू रुक, अभी आ रहे हैं, ये बोल के वो वहाँ से दौड़ लगाया। शीशन चौबैन जी की तरफ देखा बोला तुम हर बार क्यों मुसीबत में पड़ जाते हो, और तुम्हें बचाने के लिए हर बार मुझे ही क्यों आना पड़ता है? तुम्हारी नाम ना मलेरिया से लेके अब मुसीबत रखना चाहिए। वैनजिंग देखने बोला आप अभी ये सब बात क्यों बोल रहे हैं? हाँ चलिए भागते हैं। शीशन शौक ने बोला हाँ भागते हैं मतलब? उसने बोला वो लोग आने वाले हो, वो क्या बोल के क्या है, वो और भी लोगों को लेके आए रहे होंगे, पता नहीं उसकी गैंग में कितने सारे लोग होंगे। चलिए आप प्लीज़ चलिए। अब शीशन ने देखना बोला ओ हाँ तो ठीक ही बोल रहे हो। से उतरने के बाद ही उनका मूड ऑफ है। वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड वगैरह से मिल रहा है ना, तो वैन लाइक हमारी जो याली है वो कुछ भी छोड़ नहीं रहे, वो सब खाते जा रहा है। मोशन ने बोला अरे बस भी करो, और कितनी खानी है, ये सब बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बट वो सुनेगा क्या, बिल्कुल भी। वो खाने पर बिजी है। एंड विंग की तरफ देखा जो मुँह लटका के खड़ा हुआ है। मोशनो और याली को समझ नहीं आया इसको फिर से क्या हुआ। याली ने कुछ टाइम पहले ही विंग को नोटिस किया था, उसका मूड ऑफ है। एंड दूसरी तरफ विंग ने देखा किस तरीके से मोशनो और हमारी याली टाइम स्पेंड कर रहा है, मोशनो उसको खिला रहा है। दूसरी तरफ वांगजी क्या उसको खिलाएगा? ज़िंदगी पे नहीं, वो पता नहीं कहाँ भाग गया है। तभी याली खाते खाते बोला विंग यहाँ हो ना, ये ट्राई करो, कितना मज़ा आ रहा है, ये बहुत टेस्टी। विंग ने बोला नहीं तुम खा लो। अब मोशन ने देखा बोला इसको हुआ क्या है? उसे बोला पता नहीं, शायद भांगी पैदा ने कुछ किया होगा, इस वजह से इसका मूड ऐसे हो गया है। तभी मोशन ने बोला अच्छा तुम रुको मैं देख के आती हूँ। विंग के पास गन बोला हे विंग क्या हुआ है? विंग ने हसन बोला कुछ भी नहीं। उसे बोला तुम गुस्सा हो भांजी के ऊपर? विंग कोई जवाब नहीं दिया। मोशन को समझ आया कि कुछ तो हुआ है। उसे बोला आहा तुम अपने फेस को ऐसे मत करो ना, तुम्हें अभी इंजॉय करना। मैंने मुँह बनाया एंड बच्चों का जैसे बोला देखिए ना ब्रदर, आप कितने अच्छे हो, कितनी ज़्यादा, कितनी रोमांटिक हो, चीज़ें की कितनी ध्यान रखते हो, और आपका फ्रेंड वो इतना अनरोमांटिक, एक नंबर का अजीब इंसान है, प्यार के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, कैसे अजीब हरकतें करता रहता है, हर टाइम धमकाता रहता है, वो ये मत कर थप्पा लगा दूँगी, ये कर दूँगी। क्या वो आपके जैसे नहीं बन सकता? हाँ आपसे कुछ सीख नहीं सकता? एक नंबर की अक्रूर इंसान है। मोशनो जो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही भांजी वहाँ पे आया, उसके हाथों में 3 आइसक्रीम था। 2 हमारी मोशनों के पकड़ने बोला एक तेरा और एक यानी को दे। एंड तभी जो हमारी मोशनो था ना उसकी तरफ देखा एंड एक बार पीछे यानी की तरफ देखा। और उसके बाद मोशनो चिल्ला के बोला रख तू तेरी ये आइसक्रीम, पहले मेरी बात सुन। तू मेरी जो इमेज है, मेरी जो प्रैक्टिस है वो ऐसे पंक्चर क्यों करे? उसे बोला मतलब? उसे बोला मतलब क्या? हाँ तो
कितनी अच्छी हो, कितना स्वीट हो, कितना लवेबल पर्सन हो और साथ में कितनी रोमांटिक हो, और तू मेरी फ्रेंड हो के इतना अकड़ू गंभीर गुस्सेलो अनरोमांटिक, लेकिन ऐसे कैसे है? हमेशा मुंह बनाता रहता है, धमकाता रहता है ना विंग? बताओ, ऐसे ही तुम बोला ना। विंग का मुंह हाँ हो गया, लेकिन खुल गया। वो शौक है क्या क्या अभी वो सब कुछ बोल देगा? वांजी भी शॉक्ड, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बोला है। और जैसे विंग ने सोचा था ऐसे ही हुआ। मोशनों ने गर गर करके सारी बातों को उगल दिया जो अभी फिलहाल विंग कंप्लेन करते जा रहा था। पांगजी मोशनों की तरफ एंड विंग की तरफ देखा। विंग तुरंत अपनी सर को हिलाए, बोला नहीं उसे कुछ नहीं पता, उसने कुछ नहीं बताया। मोशनो तो मोशनो, वो इतनी में रुक सकता है क्या? नहीं, वो पांगजी को ज्ञान देते देते उसके शोल्डर में हाथ रखना, बोला देख भाई, मेरी मान सम्मान के बारे में तो थोड़ा सोच ना। मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मेरे जैसा थोड़ा सा रोमांटिक नहीं हो सकता? जैसे कि कोई तेरे बारे में इतनी कंप्लेन ना करे, थोड़ा सा रोमांटिक बन, लवेबल बन, तब तो बात पकड़ेगा ना, आगे बढ़ेगा ना। वांग जी अपनी आंखों को छोटे छोटे करके विंग की तरफ देख रहा था एंड तभी वह आइसक्रीम की तरफ देखा, बोला ओह ये आइसक्रीम, ये तो पिघलने वाला है। ओहो, ये बातों के चक्कर में मैं ये सारी भूल ही गई हूँ। जल्दी थे मेरे पास, मैं अपने माई लव के पास जा रही हूँ, उसको दे के आती हूँ। ये बोल के हुए वो हिलते जुलते वहाँ से चला गया। उसके फेस पे एक शरद भरी हंसी था एंड विंग को बहुत बिट्रेयल सा फील हो रहा था। किसको पता था कि ये मोशनो गगा सब कुछ ऐसे उगल देगा? हाँ, मतलब क्या ही करे। दूसरी तरफ यानली जो उसके तरफ कमला क्या हुआ, वो हंस रहा था। विंग जो अपनी सर को ऊपर नहीं कर पा रहा था, ये मोशनो गगा उसको इस तरीके से धोखा देगा। आगे पता होता ना तो कभी भी इस इंसान को ऐसा कुछ नहीं बोलता। अब वो क्या करे, दौड़ के यहाँ से भाग जाए, क्या करे? उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी वांगजी जो बोल उठा, क्या मैं अनरोमांटिक हूँ? क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लाइक हकला रहा था, कैसे बोले। दूसरी तरफ वांगजी पास 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 उसके एकदम पास चला गया। अब उन दोनों की बॉडी टच हो रहा था। वांगजी झुका उसके कानों के पास और धीमे से बोला, मैं थोड़ा सा पास आती हूँ तो कब कपाता रहता है जैसे कि मिर्गी की दौरा पड़ जाएगा, और अगर मैं थोड़ा सा रोमांटिक हूँ उसके बाद क्या हाल होगा? थोड़ा सोच ले, समझ ले, उसके बाद बात करना। क्योंकि मैं अगर अनरोमांटिक हूँ वो भी तेरे लिए, और अगर रोमांटिक बनी तो उसके बाद क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। सर जी, मेरे ऊपर कंप्लेन करना बंद कीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए, क्योंकि एक बार अगर मैं रोमांटिक बन गई उसके बाद आप अपने आप को संभाल पाएंगे या नहीं वो तो ऊपर वाला ही जाने। और आप बात होने लगा, सूरज जो डूबने लगा, उसके बाद एकदम से आसमान में तारे चमकने लगे। वो नज़रिया बहुत खूबसूरत था। यानी तो बोलो था वाओ ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सब लोग देख रहे थे, पांगजी भी खड़ा हुआ था। अब रात हो गया है तो और ये पब्लिक बीच में रहना सेफ की बात नहीं है, तो सबकी तरफ देखा और उसके बाद बोला बहुत टाइम हो गया है, अब हमें जाना होगा, सब चलो। तभी वो फिर से सबकी तरफ देखना, बोला तो तुम लोग यहाँ पे खाओगे या फिर होटल जाके खाना खाना है? उसे बोला खा के फिर होटल जाते हैं। तभी वो वांगजी विंग की तरफ देखा। विंग जो अपने सर को नीचे करके था, वो क्या बोले, उसे शर्म आ रही। वांगजी ने उसे जिस तरीके से शर्म फील करवाया उसके बाद वो कुछ बोल सकता है क्या? बट यानी विंग की तरफ देखा, बोला विंग बताओ तुम क्या करोगे, यहाँ खाओगे या फिर होटल जाके? विंग बोला सब जो बोले वही। तभी वांगजी बोल उठा, यहाँ पे पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो हम सारे वहाँ पे जाके ही खाते। सब मान गए, ओके चलो जाते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि वांगजी आने से पहले यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में उसने पता कर लिया था। तो वो लोग जब वहाँ पे पहुँचे ना तो एक वेटर वहाँ पे आने, बोला सर आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए सीट खाली करती हूँ। तो उन चारों ने 5 मिनट वेट किया। तो उसके बाद वो आया एंड बोला आपकी सीट जो है ना अंदर की तरफ है, आप लोग स्पेशली हमने वहाँ पे अरेंजमेंट किया है। तो विंग भी झाँकने लगा, वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। तो सब लोग वहाँ से जाने रहे थे। वांगजी सामने था, उसके पीछे मोशनो, और सबने लास्ट में जो विंग था, विंग जो बेख्याली में सब कुछ देखते देखते जा रहा था। तो उनके ही पास से क्रॉस करके एक अल्फ़ा जा रहा था। हाँ, एक अल्फ़ा, लेकिन उनके पास से जगह था, बट फिर भी उसने विंग को धक्का दे के जाने लगा। अब वो विंग था बेख्याली, आसपास देख रखा, धक्का वो संभाल नहीं पाया एंड वो जाके एकदम याली के ऊपर गिरा एंड एकदम आह करके उठा। एंड वो देखा सच में वहाँ पे जगह है, फिर भी ये इंसान ऐसे क्यों गया उसको समझ नहीं आया। दूसरी तरफ वांगजी का दिमाग खराब हो गया था। वो गुस्से में चिल्ला के बोला हे रुक। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला के बोला था ना कि याली और जो विंग है वो एकदम घबरा गया। बट वो लोग जो लड़का था ना वो सुन के भी एकदम अनसुना करके जाने लगा। वांगजी का दिमाग खराब हो गया। मोशनो को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो जब वांगजी की तरफ देखा उसको समझ आ गया अब तूफान आने वाला है, वांगजी कुछ तो करेगा। वो वांगजी को समझने के लिए समझाने के बोला वांगजी
यहाँ पे नहीं, बट कौन सुने कि इसके बाद बांगजी तुरंत आगे गया, उस इंसान की कॉलर को एकदम कस के पकड़ा एंड चिल्ला के बोला। वो इंसान जो कि टिश्यू लेने गया था, शायद अपने हाथ को क्लीन करना था, वॉट एवर, वो तो उसे ही जाने, बट वो तो कर लिया है घर पर। अब बांगजी उसकी कॉलर को पकड़ा था ना, तो वो भी शॉक्ड हो गया एंड बांगजी चिल्ला के बोला, धक्का क्यों मारा, हाँ धक्का क्यों मारा। आसपास के जितने भी लोग थे सब लोग उनकी तरफ देख रहा था। मोशनु तुरंत बांगजी के पास गया। वो लोग ऐसे बोला, मैंने किसको धक्का दिया। अब वांगजी का दिमाग और भी खराब होकर बोला, हाँ नाटक कर रहा है, ओमिका को देख के धक्का मारने का मन करता है क्या। अजीब क्या बोल रहे हो, मैंने किसको धक्का मारा। वांगजी गुस्से में देखा बोला, अबे मेरा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो मैं ये बोल के वो इंसान के एकदम हाथों को एकदम मोड़ के पीछे ले गया एंड वो बोला, अरे अब क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे तकलीफ हो रहा है। उसने बोला, किस हिम्मत से तूने उसे धक्का मारा। उसने बोला, अरे रोड में आते जाते हुए लोगों को थोड़ी बहुत धक्का लग ही जाता है, इसमें ऐसी क्या ओवर रिएक्ट करने वाली बात हो गया। वांगजी का दिमाग और भी खराब होने लगा। वो एकदम जोर से उस इंसान की फेस पे एक घूसा मारन बोला, अपनी आंखें कहाँ है, हाँ इतनी बड़ी जगह है, देख के नहीं चल सकता था। तुझे क्या लगता है मैं नहीं समझती हूँ, हाँ मैं नहीं समझती हूँ, मुझे पागल समझ के रखा है क्या। तब मैनेजर को भी पता चल गया था, वो वहाँ पे आ गया। अब उनको लगा सिचुएशन हाथ से ज़्यादा बिगड़ने वाला है, तो वो इस इंसान की तरफ देखा जो कि वहाँ की शायद कोई लोकल इंसान था, एक नंबर का लड़की था। तो वो भी गुस्से में देखना पड़ा, तुमने फिर से यही हरकतें किया है, हाँ अभी क्या अभी तुम यहाँ से निकल जाओ और जाने से पहले सॉरी बोल के जाओ। उनको बहुत अपमान सा फील हुआ, फिर भी उसे पता है कि अब अगर सॉरी नहीं बोलेगा ये इंसान तो अभी उसको मार के यहाँ पे गाड़ के जाएगा। तो उसे देखना बोला सॉरी। अब वांगी जो कुछ और बोलता उससे पहले मोशन ने बोला, भाई छोड़ दे, अभी सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा, हमारे साथ विंग एंड बेंजी लाइक यानली भी है, कोई बता नहीं चाहते, छोड़ दे। वांगी एक लंबा सा बीत लिया, कॉलर को छोड़ा एंड गुस्से में बोला, यहाँ मुझे खाना ही नहीं है, चल यहाँ से। ये बोल के एकदम विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को लेके वहाँ से जाने लगा। आज बेंजी ने लाइक शीजन को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करके उसके घर पे लाया था। ब्लैकमेल ये था कि वो पपी ऐसे बोल करके बोला, मैं गरीब हूँ इसीलिए आप हमारे घर पे नहीं जाना चाहते हैं ना, मुझे समझ के कोई बात नहीं, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो फ्रेंड समझती थी, ऊपर से मेरी बॉस तो मुझे हेल्प किया इसीलिए बस मैं बोल रही थी, कोई भाव खाने की ऐसी भी कोई बात नहीं जाना है तो मत जाना। तो शीजन और क्या ही करता, वो मान गया। और अभी वो लोग खड़े थे, जो वेंजी ने उसके घर के सामने दरवाजे पर नॉक हुआ, तो वेंजी की मम्मी दरवाज़ा खोला एंड उसके साथ एक लड़के को देख के वो थोड़ा शॉक हो गया था। तो वेंजी ने बोला, मम्मी ये मेरी बॉस है एंड साथ में उनकी और एक परिचय है, वो वांगजी ब्रदर की कज़न है लैन शीचन। उसने देखा खुश होकर बोला, तुम वांगजी की भाई लगते हो। शीचन अपने सर खिलन बोला, ओ आओ अंदर आओ। शीचन जाके बैठ गया, मतलब अंदर चला गया। उसके बाद वो सोफे में बैठ गया था। तभी यानी ने बोला, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। उसकी मम्मी ने बोला, नहीं कोई बात नहीं, मैं लगती हूँ, तुम रेस्ट करो। कोई बात नहीं मम्मी, आप शीचन सर से बात कीजिए, मैं जाके ला रही हूँ। ये बोल के वो चला गया था। वो बहुत प्यारे तरीके से बहुत खुश था एंड बहुत अच्छे से कॉफ़ी बना रहा था। एंड तभी जो वेंजी की मम्मी थी वो कुछ काम के लिए लाइक रूम में चला गया था। तो शीचन आसपास देख रहा था। 2 लोगों के लिए ये फ्लैट उतना भी बुरा नहीं है, चलो ठीक है। वो आसपास देख रहा था, तभी उसका नज़र एक फ़ोटो फ्रेम के ऊपर चला गया था। वो खड़ा हुआ एंड सामने गया, वहाँ पे जो लड़का था उसे वो जानता है, इसको बहुत बार इसे देखा है वांगजी के साथ। हाँ क्या इसका डेथ हो गया है और यही वांगजी की भाई लगता है और इसकी डेथ के कारण आज उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गया है। मैं जब ये सब कुछ देख रहा था तभी वहाँ पे जो वांगजी की मम्मी है वो आया एंड बोला, तुम क्या देख रहे हो। उसे बोला, मैं बैनिंग को देख रही थी। उसे बोला, बैनिंग मेरा बेटा, तुम जानते हो। उसे बोला, हाँ उस तरीके से नहीं, बट वांगजी ब्रदर के साथ बहुत बार देखा है। उसे बोला, हाँ मेरा बैनिंग बहुत अच्छा लड़का था, जब पता है बहुत अच्छा था, मेरी और वांगजी की बहुत परवाह करता था, बहुत केयर करता था। बट एक ही बड़ा गलती कर दिया है, पॉलिटिक्स के साथ जुड़ के। शरीफ लोगों को ना, इनोसेंट लोगों को ना ऐसी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहनी आज मुझे छोड़ के कोसों दूर चला गया, हमें अधूरा रख के। ये बोल के वो रोना स्टार्ट कर दिया था। अब उनको क्या बोलने समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, कैसे हुआ आंटी ये सब कुछ। तो बोला, वो मनुष्य दिन की बात, मैं क्या ही करूँ। सुबह मेरा बेटा उठा, कितना खुश था। आज उसने बोला कि उन्हें कहीं जाना है, वांगजी ब्रदर ने उसे कहीं जाने को बोला है, सिर्फ उसे बोला है। वो बहुत खुश था कि चलो वांगजी ब्रदर उसे इतना भरोसा करता है, उसे बुलाया है। वो वांगजी का बहुत बड़ा भक्त था, वांगजी जो बोलता था वो वही मानता था, उसे आइडल मानता था। उसके बाद
वो निकला। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। जब मेरा बेटा लौटा तो वो मरा हुआ था मेरा बेटा। वो उसके खूनों से भांजी लथपथ था और मेरा बेटा उसके गोद में। बस शीचन और कुछ बोल नहीं पाया। तभी वहाँ पे जो बेंचिंग आ गया था ना, तो उसकी मम्मी को ऐसे देख के वो तुरंत कॉफ़ी को साइड में रखा है, उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम कॉफ़ी पियो, मैं आ रही हूँ। ये बोल के वो रूम में चला गया था। बेंचिंग जो शीशन की तरफ देखा, बोला वो आई एम सॉरी, शायद मम्मी आपसे भाई के बारे में बात कर रहा था। उसने बोला हाँ। वो भी सैड हो गया था। शीशन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो साइड में देखा तो बेंचिंग की एक बचपन की फ़ोटो था जहाँ पे वो वैनिंग, उसके फादर एंड उसकी पूरी फैमिली था, जहाँ पे बेंचिंग की लाइक वो हंस रहा था, उसके सामने की तो दांत नहीं था। एंड ये देख के बोला ये आप हो ना, देखो आप कैसे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है मुझे, मैं तो फ़ोटो क्लिक करूँगी। ये बोलकर वो फ़ोन को बाहर निकाला था। बेंचिंग तुरंत उसके हाथों को बोला नहीं आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही वो दोनों तो मैं किया। उसके बाद थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हुआ। मैंने बोला ओ आपकी कॉफ़ी प्लीज़, कॉफ़ी पीजिए। तभी शीचन जाके अगेन सोफे में बैठ गया था। वो दोनों ने कॉफ़ी पिया। उसके बाद शीचन घड़ी की तरफ देखा, बोला ऑलमोस्ट मैं लेट हो रही हूँ, अब मुझे घर पे जाना होगा। बेंचिंग देखा, बोला ओ हाँ ठीक है। ये बोलते हुए शीचन वहाँ से चला गया था। बेंचिंग देखता रहा बहुत टाइम तक खड़े होके। तब उसकी मम्मी आया, उसकी शोल्डर पे हाथ रखकर बोला क्या कर रहे हो, यहाँ पे खड़े क्यों हो? उसे बोला नहीं। उसे बोला वो लड़का चला गया है? उसे बोला तभी उसकी मम्मी ने बोला वो भांजी जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ब्राइट है और फॉरेनर जैसा लगता है। तभी बेंजी जो घुमान बोला भांजी ब्रदर पॉलिटिक्स करता है, हर दिन यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो इस कारण शायद उनकी कलर थोड़ा सा जो है वो लाइक ब्राउन हो गया है, बट वो इतना भी बुरा नहीं लगता, वो अभी भी बहुत हैंडसम है। उसकी मम्मी ने हंसन बोला तुम दोनों भाई बहन पता नहीं क्यों वांगजी को इतना पागल हो, उसके बारे में कुछ सुन ही नहीं सकते। तभी बेंजी उसकी मम्मी के हाथों को पकड़ा एंड बोला मम्मी आप अभी भी उन्हें ब्लेम करती हो क्या? उसकी मम्मी ने देखा बोला नहीं करती, बट ये बात भी तो सच है ना, अगर उस दिन भांजी उसे नहीं बुलाता तो मेरा बेटा आज मेरे साथ रहता। मैंने उसकी मम्मी के हाथ को पकड़ बोला सब कुछ किस्मत होती है मम्मी, किस्मत की लकीर को हम कोई मोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। शायद ब्रदर का लाइफ उतना ही तक था, वो उतना ही तक अपनी किस्मत अपनी ज़िंदगी को लेके आया था और उनका ज़िंदगी ख़त्म हो गया। अब किसी को ब्लेम करके एलिगेशन दे के क्या ही होगा। अपने बहुत बार भांजी ब्रदर को एलिगेशन दिया है, बहुत बुरी तरीके से उनसे बात किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने किया है, बट उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा। वो हमेशा हमारे साथ थे, चाहे आप उन्होंने कितनी बार उन्हें बुरी बात बोली, कितनी श्राप दिया, कितनी सारी चीज़ें किया, बट वो हमेशा खड़ा है, अभी भी खड़ा है। हर सिचुएशन में वो हमारे साथ होंगे एज अ माई बिग ब्रदर। आप गुस्सा थोक दीजिए, ये नाराज़गी। उन्होंने बोला मैं नाराज़ नहीं हूँ बेंचिंग। उन्होंने बोला तो उन्हें ब्लेम करना भी बंद कर दीजिए, इसमें उनका कोई गलती नहीं था। अगर उनका कोई गलती होता तो शायद मैं भी बोलती। अब उन्हें और रिग्रेट में मत डालिए मम्मी, अब छोड़ दीजिए। उसकी मम्मी ने बोला तुम सही बोले हो, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। वो उसकी मम्मी की तरफ देखा बोला आपको माफ़ी भी मांगना चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा ही गंदे बिहेव किया था उनसे। बेंची की मम्मी चुपचाप वहाँ से चला गया था और बेंची एक लंबा सा ब्रीथ लिया। पूरा दिन यहाँ वहाँ घूम के फिर डिनर करके वहीं अपने रूम में आया। उसे बहुत थकी हुई फील हो रहा था। रूम में आते ही उसे आज पूरे दिन की सारी बातें याद आ रहा था। भांजी कैसे अग्रेसिव बन गया था, कैसे वो लड़के को मारने के लिए चला गया था। उसके बाद भांजी की वो बात, अगर मैं रोमांटिक बनी तो तू खेल नहीं पाएगा। वहीं तो सोचने लगा कोई बात नहीं, अब बन तो जाइए, मुझे कुछ भी हो जाए मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, बस अब थोड़ा सा रोमांटिक हो जाइए। ये सोचते सोचते वो अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा जहाँ पे वांगजी की फ़ोटो था। एंड वो देखते देखते वो बैल्कनी की तरफ चला गया था जहाँ से दूर बीच दिखाई दे रहा था। वहीं वो सब देखते देखते फिर से उस फोटो की तरफ देखा, बोला मैं प्यार में पड़ गई हूँ, बेइंतहा प्यार में, जहाँ पे अब मुझे आप चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। कब मिलेंगे आप मुझे? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते उसे सडनली कुछ फील हुआ। एक स्मेल उसके नोज़ पे आया जो बहुत कड़क सा था, और ये स्मेल
इस स्मेल को विंग जानता है। उसका पूरा पूरी काँप उठा। वो तुरंत पीछे देखा तो वांग जी खड़ा हुआ है अपने पैंट के पॉकेट में हाथ दे के। वांग जी ब्रदर कब कब उसके रूम में आया? क्या क्या वो रोमांटिक होने के कंपटीशन पर लग गया है क्या? वांग जी जो कि थोड़ा सा झुका एकदम एंड विंग की तरफ देखा। विंग जो कब आ रहा था बोला आप कब आए? वांग जी जिसकी तरफ देखा बोला ये मिर्गी की दौड़े बढ़ना ना तो बंद कर दे विंग, आई स्वेयर, नहीं तो अभी जाके मैं तुझे बीच समंदर में फेंक के आ जाऊंगी। अब वांग जी ने धमकाया तो है बट विंग की ये कब आती घुटने में मुंह ये सब बंद होने वाला है क्या? नहीं भाई नहीं हुआ। वांग जी एक लंबा सा ब्रेथ लिया, उसकी तरफ देखा बोला तुर रहे, ये बोल के वो तुरंत वहाँ से चला गया। और विंग जो खड़ा हुआ था वांग जी उसे इस तरीके से छोड़ के गया है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेड के ऊपर बैठ गया एंड मन में अपने आप को ही गाली दे रहा था ये उसे होता क्या है। हाँ वो चाहता है वांग जी ब्रदर उसके करीब आए, वो चाहता है कि वो उसकी ये घुटने वगैरह शेक ना करे, फिर भी ऐसा क्यों करे कि उसको बीमारी लग गया है। इस बार वो ज़रूर हॉस्पिटल जाएगा, अपनी चेकअप करवाएगा क्या हो रहा है उसके साथ। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग जी के पास जाए, नहीं जाएगा। ये बोल के वो सोचा किसके पास जाए, फिर सोचा यानली के पास, सीधा चला गया यानली के दरवाजे के पास में। दरवाजे पे नॉक किया तो मोशन ने दरवाज़ा खोलना बोला हे विंग तुम यहाँ? मैंने देखकर बोला हाँ बस नींद नहीं आ रहा था तो आपके पास आ गई। मोशन ने हंसन बोला चलो आओ बैठो। तो विंग बैठ गया एंड आस पास रूम को देख रहा था। तभी यानली बोला क्या देख रहे हो? विंग ने बोला वो बस आप लोगों की रूम देख रही हूँ, ऐसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो खड़ा हुआ एंड तुरंत चला गया। यानली और मोशन एक दूसरे की तरफ बोला इसको हुआ क्या है? तभी यानली बोला उसकी दिमाग कभी कभी सटक जाता है, उसको छोड़ो। उसे बोला हाँ उसको तो छोड़ूंगी, अभी तो मैं तुम्हें पकड़ूंगी, मैं लव। उसे बोला पर बच्चे से हरकतें करना बंद करो, समझ में आई ना? उसे बोला अरे क्या तुम भूल गए हो क्या, हम हनीमून में आए हैं और हनीमून में ना सब लोग पर बच्चे ऐसे ही बिहेव करते हैं माय लव। ये बोलते वो 2-3 कदम आगे ही आया था तभी शिचन का कॉल आया। ये देखिए यानली शॉक हुआ, बोला इतनी रात को शिचन का के घर में कुछ हुआ है क्या? जल्दी फ़ोन उठाओ। तभी मोशन ने फ़ोन उठाने बोला हेलो। तभी शिचन ने बोला कैसे आप सब? उसने बोला मैं तो सब सीखूँ, क्या चल रहा है? उसने बोला बिंदास आपकी? उसने बोला अरे मेरा तो बिंदास ही चलेगा। उसने बोला अब उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तो उसने घुमा फिरा के बात करते करते फिर बोला विंग कहाँ है? उसने बोला विंग अपने रूम में। क्यों? उसने बोला मैं फ़ोन करी हूँ, फ़ोन उठा नहीं रहे। उसने बोला शायद सो गया होगा, हो सकता है। तभी शिचन ने बोला ओह हाँ हो सकता है। ये बोल के थोड़ी बहुत और बात करने के बाद वो फ़ोन को रख दिया एंड फ़ोन की तरफ देखा। वो जब घर आया तो वो अपने मम्मी के रूम में गया। वहाँ पे उसकी मम्मी से थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो सोचने लगा इतने घंटों में विंग क्या करा होगा, उसका पूरा दिन कैसा गया होगा, क्या विंग उसको मिस किया है। अब उसे बात करना था विंग से बट विंग शायद सो गया है। हाँ हो सकता है वो सो ही गया है। रात की कितना बज रहा होगा, शायद 1:30 2 3। वांग जी को नहीं पता क्योंकि उसके पास फ़ोन वॉलेट कुछ नहीं है। अभी वो समंदर के बीच के पास खड़ा हुआ है, अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाल के एकदम स्ट्रांगली। उसका नज़र कोसों दूर जो समंदर जा रहा है वहाँ पे देख रहा है। इस साइड उस साइड सब साइड सिर्फ पानी ही पानी है। हाँ वो एक ध्यान में वहाँ पे देख रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत 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 सारी चीज़ें चल रहा है। वो आपस में जूझ रहा है, अपने आप से फाइट कर रहा है। कर तो रहा है अपने आप से, अपनी फीलिंग से, सब चीज़ों से तो फाइट करते करते यहाँ पे आके अब रुक गया है। कौन सा कदम भरा है, उसके बाद क्या होगा, क्या करेगा, उसे कुछ नहीं पता। वो अपनी लाइफ में एक ज़ीरो इंसान है, एक थकी हुई इंसान है। हाँ एक हारी हुई इंसान है। जो लोग उसे इंस्पायर समझते हैं, आइडल मानते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अंदर से खोखला हुई एक इंसान है। हाँ खोखली ही तो है वो है खोखली। वो एक लंबी सी ब्रेथ ले रहा था और तभी पॉकेट से सिगरेट को बाहर निकाला। ये उसका 4th सिगरेट है जो स्मोक कर रहा है। वो जस्ट लिया ही था एंड लाइटर से जला था। तभी उसने किसी की बात सुनी जो बोल रहा था पागल हो गया है क्या, तुझे पता है ना तुझे स्मोक करना मना है। हाँ फिर से क्या चाहता है फिर से अपनी तबीयत को ख़राब करे। हाँ अभी क्या भी यहाँ पे फेक, और कब से तू यहाँ पे खड़ा हुआ है? हाँ मैं तुझे ढूंढ रही थी, तू मुझे कहीं पे मिल नहीं रहा था, कहाँ क्या कर रही तू यहाँ पे? हाँ जी जो हंसा एंड वो उस सिगरेट को फेंका नहीं, वो जलाया एंड स्मोक करने लगा। मोशन जो उसके तरफ देखा एंड तुरंत उसके पास आया एंड उसकी
तरफ से एकदम उस सिगरेट को लिया एंड नीचे फेंका एंड बोला, वांग जी क्या चाहता है तू, हाँ क्या चाहता है, मार डाल अपने आप को, अब वो वही बाकी है, वो भी करना चाहता है। वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला, मोशानू यहाँ से जा, उससे बोला यहाँ से जा, मैं कहीं पे नहीं जाऊँगा, कहीं पे भी नहीं। तो क्या समझ के रखा है वांग जी अपने आप को, हाँ जिंदगी को क्या समझ के रखा है। तुझे याद है ना डॉक्टर ने बार बार तुझे मना किया है, तू स्मोक नहीं कर सकता, हाँ और ये क्या हालत बना के रखा है, हाँ क्या क्या चल रहा है दिमाग में। वांग जी उसकी तरफ देखा बोला, मोशानू क्या बता, तुझे तेरी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा भी परवाह नहीं है, हाँ थोड़ा सा भी परवाह नहीं है तुझे। और कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट होगी, हाँ घर वालों से छुपा के, सबको छुपा के, और कितनी टाइम तक रखेगा बता मुझे, चल बता, इन सबको मैं बता दूँ, हाँ तो अगर ज़्यादा बढ़ेगा ना वांग जी, आई स्वेयर मैं सबको बता दूँगी कि तेरे साथ क्या चल रहा है, तू किस चीज़ से जूझ रहा है। ये जो पैनिक अटैक तुझे कुछ टाइम बाद होता रहता है, तू ढंग से सांस नहीं ले पाता, इनहेलर यूज़ करता है, ये सब घर वालों को पता है, तो कैसे डिप्रेशन से गुजर रहा था ये तेरे घर वालों को पता है। छे घर वाले, वो घर वाले नहीं हैं, वो एक जेल है, हाँ वो जेल, उस घर में हर एक जेलर है, और तू है क्यादी, तुझे क्यादी बना के रखा है। अब उससे बाहर आ और अपनी ज़िंदगी से ये जो रिग्रेट है, ये जो चीज़ से तू गुजर रहा है ना, उससे बाहर आ, आई स्वेयर बांकी बाहर आ। क्यों पुरानी चीज़ों को भूल नहीं रहा है, हाँ क्यों मुझे मुँह के पास नहीं जा रहा है, हाँ क्यों नहीं जा रहा है, अपनी चेकअप नहीं करवाना है तुझे। अरे अपने बारे में मत सोच, उस लड़की के बारे में सोच जो तुझसे प्यार करता है, जो तुझसे शादी करना चाहता है, तेरे साथ एक लाइफ बिताना चाहता है, उसके बारे में सोच के तो ये सब बंद कर दे। हाँ जी जो उसकी तरफ देखा बोला, मैं अभी भी उसकी रोने की वॉइस मेरे कानों पे गूंजता है। वो बार बेग कर रहा था, वांग जी बेहतर आ जाइए प्लीज़, वो लोग मुझे मार देंगे, मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं है, वांग जी बेहतर प्लीज़ मुझे बचाइए, मुझे सेव कीजिए, वांग जी बेहतर प्लीज़ नहीं छोड़ो मुझे, मत मारो आ। ये सब मेरे कानों पे गूंजता है इमोशन। हर रात को मैं कुछ भूल नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं। उसकी मम्मी ने मुझे कितनी श्राप दिया है, कितनी सारी बात बोला है, मैं वो सब कुछ सुन पाती हूँ, सब कुछ, मैं कुछ भूल नहीं पाती हूँ, कुछ भी नहीं। वो दिन, वो पल मैं नहीं भूल सकती मोशानू। उसकी बॉडी मेरे हाथों के ऊपर था, मैं कितनी ब्रेक कर रहा था, मैं कितनी बार उसे बोला, वैनिंग आँखें खोलो, वैनिंग। उस लड़के ने मेरे ऊपर भरोसा किया था, मेरे ऊपर भरोसा करके वो पॉलिटिक्स में आया था। मैंने उसे प्रॉमिस किया था मैं उसे सेफ रखूँगी, मैं नहीं कर पाई। उस दिन मेरे भरोसे वो वहाँ पे गया था, मैंने उसे बोला था मैं आ जाऊँगा, बट मैं नहीं जा पाई, मैं टाइम नहीं जा पाई, और उसे मरना पड़ा, मौत के मुँह से मरना पड़ा। मोशनू क्या ये वो डिज़र्व करता था? मेरे कारण वो मर गया है, उसके मरने की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मेरे कारण एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया है, मेरे कारण एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, मेरे कारण एक बहन ने अपने भाई को खोया है। तू बोल रही मैं सब कुछ भूल जाऊँ? मैं कुछ नहीं भूल सकती मोशनू। वो दिन, वो पल, वो सारी चीज़, उस इंसान की श्राप देना, अपने बेटे की रोना, वो कुछ मैं नहीं भूल सकती मोशनू, मैं कुछ नहीं भूल सकती। मैं एक ऐसी जगह पे आके रुक गई हूँ जहाँ पे आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं किसी को अपनी दुख दर्द शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा ज़िंदगी मैं जी रही हूँ यहाँ पे मेरा फैमिली नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल सकती। भूषण ने तुरंत उसके कस को हक किया, बोला भाई भाई प्लीज़ शांत हो जा, तू मेरा जान है ना, हाँ मेरा जान है ना तू, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ वांग जी, प्लीज़ शांत हो जा। देख यहाँ पे तुझे पैनिक अटैक आएगा तो मैं तुझे कहाँ लेके जाऊँगी, हाँ प्लीज़ शांत हो जा प्लीज़। हाँ जी जो लंबी ब्रीथ ले रहा था, भूषण ने बोला पास्ट के बारे में हम क्यों सोचेंगे, हाँ पास्ट है ना, इसमें तेरी कोई गलती नहीं था, कोई भी नहीं। तू जानबूझ के लेट नहीं किया था ना, हाँ तू ट्रैफिक जैम में था, तूने ट्राई किया, अपनी सारी ट्राई किया, बट वो लोग कमीने थे जो भरोसे के लायक नहीं था, उन लोगों ने बिट्रे किया और तेरी सबसे खास इंसान को तुझसे छीन लिया है।
वांगजी ने देखने बोला, एग्जैक्टली मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, मैं एक ऐसी जंग के मैदान में खड़ी हुई हूँ जहाँ पे मेरा कोई खास इंसान नहीं रहना चाहिए। नहीं तो उनके ऊपर भी ऐसे ही होगा, उन्हें भी मरना पड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा है कि मैं सबसे दूर रहूँगी, सबसे दूर बिहेव करूँगी, ऐसे परवाह करूँगी जैसे मुझे किसी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे वो लोग सेफ़ रहेंगे। तुझे पता है मैं अपने घर की हर एक लोगों के ऊपर नज़र रखती हूँ, सबके ऊपर, विंग के ऊपर, जिंगी के ऊपर, शिजन के ऊपर, मम्मी पापा अंकल सबके ऊपर मैं नज़र रखती हूँ, जैसे कोई उनके ऊपर हमला ना कर दे, कोई उनके ऊपर हाथ ना डाल ले। तभी मोशनु जो उसकी तरफ देखने बोला, भाई शांत हो जा, मेरी बातों को सुन। जैसे बोला, नहीं मैं कुछ नहीं सुन सकती, मुझे पता है तू यही बोलेगी, मैं विंग को एक्सेप्ट कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं सब कुछ भूल जाऊँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती। मोशनु जो जैसे चल रहे हो वैसे ही चले। उसे देखकर बोला, तो अपने आप को ठीक नहीं करना चाहता, ये दर्द में तो अभी भी रहना चाहता है। उसे बोला, क्या ठीक करूँ, हाँ क्या? उसे बोला, तुझे ठीक होना पड़ेगा वांगजी, उस इंसान के लिए, उस नादान से खिलती हुई फूल के लिए जो तुझे देख के खिल जाती है, जिसकी आंखों में तेरे लिए बेइंतहा प्यार है, जो तेरे इंतज़ार में बैठा हुआ है। कि उसके लिए तू सब कुछ भूल नहीं सकता, उसके लिए तू न्यू तरीके से शुरुआत नहीं कर सकता। तूने न्यू एसन की गुनहगारों को सज़ा दिया है ना, अपने हाथों से सज़ा दिया है। देन क्यों, फिर भी क्यों ये दूरियाँ, फिर भी क्यों अपने आप को दबा के रखना? हाँ पता मुझे इन सब में तो उस नादान इंसान का कोई गलती नहीं है ना। देन क्यों? उसने बोला, मैं जिससे भी प्यार करूँगा वो मुझसे दूर चला जाएगा। कोई सेफ नहीं है मेरी इस पॉलिटिक्स कैरियर में, कोई सेफ नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में विंग को नहीं लाना चाहती। मैं विंग को लाऊंगा तो सबकी नज़र विंग के ऊपर चला आएगा, और उसके बाद नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। अगर विंग के भलाई के लिए मुझे विंग से दूर जाना पड़े तो मैं उसके दूर जाऊंगी। अगर मेरी फैमिली के भलाई के लिए मैं उनसे भी दूर जाना पड़े, मैं सबसे दूर चला जाऊंगा। मोशनु बोला, तू रह पाएगा? हाँ विंग के अलावा तू रह पाएगा? वांगजी तुरंत उसके फेस की तरफ देखा। मोशनु हसन बोला, तू नहीं रह पाएगा विंग, नहीं रह पाएगा, क्योंकि विंग को देखे बिना तेरा दिन शुरू नहीं होता है। हाँ विंग को देखे बिना तेरा रात ख़त्म नहीं होता है। देन क्यों वांगजी, क्यों इतना दबाना अपने आप को? देन क्यों इतना छुपाना? हाँ आग जब दोनों तरीके से लगा है तो फिर क्यों उसको बुझाना चाहता है तू? मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तू रहते हुए कोई ना विंग के ऊपर आँच डाल सकता है और ना तेरी फैमिली के ऊपर। तो जैसे उनको सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता है, अभी भी तू उनको प्रोटेक्ट करेगा, पूरा ज़िंदगी भर उनको तू प्रोटेक्ट करेगी, ये मुझे पता है। तेन इतना सोचना क्यों वांगजी? अपनी ट्रीटमेंट लेना बंद क्यों किया है? हाँ क्यों किया है बता? आज मुझे पता चला कि तू अपनी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। तुझे पता है ये सुनने के बाद मेरा दिमाग कितना ख़राब हो गया था। ऐसा मत कर, उस नादान इंसान के लिए मत कर, अपने लिए मत कर। एक न्यू शुरुआत कर, उसके साथ एक हैप्पीली लाइफ बिता। वांगजी उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे डर लगता है। मोशनु बोला, लान वांगजी कभी किसी से डरता नहीं है। देन क्या हो गया इस लान वांगजी को? उसे बोला, अपने इंसानों को खोते हुए दर्द मुझे मार देगा। मोशनु बोला, कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। उसे बोला, अगर कुछ बुरा हुआ? उसे बोला, ये नेगेटिव सोचना क्यों? हाँ सब पॉजिटिव होगा, सब तो बस विंग के ऊपर फोकस डाल। वांगजी समय रहते हुए अपने प्यार को अपना बनाना चाहिए, नहीं तो अगर देर हो गई और उसके बाद रियलाइज़ हुआ ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो दिन ब दिन विंग को दूर ढकालता है, उनके साथ रूड बिहेव करता है, अगर कभी विंग का तेरे से मन उठ गया और विंग किसी और के पास चला गया, भाई एनी चांस सोच लेते शिजन के पास, तब तो क्या करेगा? हाँ वांगजी देखा, ऐसा नहीं होगा। वो विंग उसे बोला, एग्जैक्टली वांगजी, ऐसा नहीं होगा। विंग तेरे भरोसे बैठा हुआ है। देन क्यों उससे दूर ढकेलना, क्यों अपने आप को मारना? हाँ
वेन्निंग के साथ जो हुआ है वो सबके साथ होगा। ऐसे बेवकूफ़ जैसी बातें सोचना बंद कर। तूने वेन्निंग की फैमिली के लिए हर एक चीज़ किया है, हर एक चीज़ तूने इसको प्रॉमिस किया है, तो निभा रहा है, निभाते जाएगा। अब टाइम है अपने आप को सेटल करने की, अब टाइम है मूव ऑन करने की, अब टाइम है अपने आप को माफ़ करने की। तो पहले अपने आप को माफ़ कर, उसके बाद वहीं के साथ शुरुआत कर। मैं तो बोलूँगी अब से ही शुरुआत कर। अब से क्या, कल से ही। तुझे पता है ना वहीं की बर्थडे आने वाला है, वो 18 की होने वाला है। शुरू कर, उसे एक अच्छा सा सरप्राइज़ दे, उसे अपनी अपने मन की बात बोल, उसे प्रपोज कर, उसे समझा कि तू उससे प्यार करता है। देखा, बोला क्या, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। उसे बोला तू कर पाएगी वांगजी, तू नहीं कर पाया तो कोई और नहीं कर पाएगा। वांगजी ने देखा, उसने बोला बहुत रात हो गया है, चल अंदर चलते। वांगजी ने देखा, बोला तू जा, मैं कुछ टाइम रहना चाहती हूँ। उसे बोला कुछ टाइम, उसके बाद तुझे जाना पड़ेगा ना। जाएगा? तभी वांगजी बोला जस्ट 10 मिनट्स। उसे बोला ओके, और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और यहाँ से जाने के बाद अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। मैं तुझे खुद अपने साथ डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। वांगजी ने अपने सर को हिलाया। मोशन वहाँ से वहाँ से चला गया, और जब वो अपने रूम के पास जा रहा था ना, तभी उसने देखा यानली खड़ा हुआ है, जिसके आंखों में आंसू था, क्योंकि उसे पहले से सब कुछ पता है। उसे देखकर बोला वो अभी भी कुछ भूल नहीं पाया है ना। मोशन ने एक लंबा सा ब्रीथ लिया और बोला वो भूल जाएगा। उसने बोला कब? हाँ कब भूलेगा? 3 साल। उसने बोला माय लव, तुम इतना टेंशन मत करो, तुम्हारी हस्बैंड है ना, सब संभाल लेंगे। उसे बोला वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों घर वालों को नहीं बताता? उसे बोला वो साला ना 1 नंबर की कमीना है, वो मर जाएगा फिर भी अपनी ज़ुबान से एक वर्ड नहीं बोलेगा। कभी कभी मन करता है कि 2-4 लात मार के उसको मुंह खुलवाओ एंड बताओ कि सब कुछ बता, कमीना कहेगा। ये जो देख रहे हो ना, ये जो लड़का जो अब ये ऐसे था, ये 5-10 मिनट बाद अपने आप को ठीक कर लेगा और पहले जैसा बन जाएगा, रूड अकरू लान वांगजी, जिसको देख के कोई समझ नहीं सकता कि इस इंसान के अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रहा है, ये इंसान इतना पेन में है, कोई बता ही नहीं सकता। अजीब इंसान है। कि कितनी बज रहा है? 3, ऑलमोस्ट 3। विंग आज बहुत सोया था, तो अब उसको नींद भी नहीं आ रहा है। वो यहाँ वहाँ वो साइड कर रहा है और वांगजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है। हाँ, वांगजी उसके पास आया था, एक अच्छा मौका था, बट विंग बेवकूफ़ ने सब मौका गवा दिया। इसे उसको खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इरिटेटिंग फील हो रहा था, वो बार बार यहाँ वहाँ कर रहा था। तभी अचानक उसे जो है ना कुत्ते की भौंकने की शोर आ रहा था। उसे विंग एकदम डर गया, और उसके बाद सडनली उसके दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें आ रहा था। वांगजी हट के अब भूतों वाली पता नहीं क्या क्या चीज़ आ रहा था। अब विंग गया डर। उसे 2 ही चीज़ों से डर लगता है, एक तो कुत्ते, दूसरा है भूत वगैरह। अब विंग डर के मारी तुरंत अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाया एंड पूरे रूम को देखा। ये रूम पूरा विंग के लिए न्यू है, आसपास सभी चीज़ें उसके लिए न्यू है। तो अब उसका डर जो और भी बढ़ने लगा। मैंने अपनी स्लाइवा को निकलने बोला अब मैं क्या करूँ? नहीं, मैं इस रूम में अभी फ़िलहाल अकेला बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वो मूविंग को बहुत पसीना आ रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला नहीं, मैं शीशे के पास जा रही हूँ। वो दौड़ लगाया उसकी शीशे के रूम के पास, वहाँ जाके वो रुक गया। उसे याद आया कि अब उसकी शीशे अकेला नहीं, मोशन का भी है, और ऐसे रात को उनके पास जाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसे शायद मोशन का इरिटेटेड फील करे। न्यू शादी हुआ है, प्राइवेसी की भी तो बात है ना। विंग को अब रोना आ रहा था, क्या करे वो, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अभी उसे सबसे ज़्यादा उसकी मम्मी की बात याद आ रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या करे, क्या वो वांगजी ब्रदर के पास जाए? विंग बात सोचते हुए कॉरिडोर से जा ही रहा था, तभी सडनली वांगजी का रूम के दरवाज़ा खुला और वांगजी एंड विंग आमने सामने आके खड़ा हो गया। वांगजी तुरंत विंग की तरफ देखा, विंग भी वांगजी की तरफ देखा। वांगजी बोला तू इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रहा है और ऐसे चल क्यों रहा है? और तभी वो विंग को नोटिस किया एंड तुरंत विंग के पास एंड बोला क्या हुआ है, तबीयत खराब है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हुआ है क्या, जल्दी मुझे बताओ क्या हुआ है? विंग देखा, बोला नहीं तबीयत खराब नहीं। वांगजी बोला तो क्या हुआ है? विंग अपनी स्लाइवा को निकला एंड बोला वो मुझे डर लग रहा है। वांगजी ने बोला डर लग रहा है, किस बात का? उसने बोला वो भूतों की। वांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला और कुत्ते भी किस तरीके से भौंक रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे रूम बहुत अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है, चलिए देखिए मेरे रूम को कितना डरावना है। वांगजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया और बोला चल मैं साथ में जा रही हूँ। विंग ने बोला मेरे साथ? क्या मैं सोने के बाद चले आएंगे? वांगजी ने बोला तो क्या तू बोल रहा है तेरी गार्ड? तो बोला नहीं। विंग जो धीरे से बोला वो मैं अगर सो गई और अब चले आए, उसके बाद अगर मेरी नींद फिर से टूट गई और
तब तो मैं डर के मारे मर ही जाऊँगा। वांग जी विंग की तरफ देखा, उसके बाद कुछ सोचा एंड विंग की तरफ देखना पड़ा। चल आ, इस बार विंग के रूम के नहीं उसके रूम के पास चला गया। तो विंग तुरंत वांग जी के पीछे पीछे चला गया। वांग जी रूम के पास जाते ही बेड की तरफ इशारा किया एंड बोला अब सो जा। विंग जो शॉक बोला यहाँ पे ही बिस्तर के नीचे। विंग एकदम चुप हो गया। देखा बोला अब मतलब मैं कहाँ सोऊंगा। वांग जी ने बोला तुझे यहाँ पे सोना है, इतनी बात क्यों कर रहा है, सोने के काम है ना, तू सो जा। बोला आप कहाँ सोएंगे। वांग जी ने बोला तू सोएगा। विंग जो चुप हो गया। वांग जी अभी गुस्से में आ रहा है, अब विंग हूँ हाँ कुछ बोलेगा तो ये इंसान धमकाएगा, कुछ बोलेगा, इससे अच्छा है कि विंग चुपचाप सो जाए। विंग चुपचाप बिस्तर पे सो गया। तभी वांग जी पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ जा रहा था। विंग तुरंत उसके बारे बोला अरे अब आप कहाँ जा रहे हो। वांग जी उसकी तरफ देखना बोला आ रही हूँ, तू बस चुपचाप सो जा। जाके विंग के रूम की दरवाज़ा बंद करके आया, एक्चुअली लॉक करके फिर से विंग के पास एंड बोला अब डर मत सो जा। ये बोलते वो दीवान के पास चला गया एंड वहाँ पे लेट गया। विंग धीरे से सो गया एंड कुछ टाइम गया, लगभग 10 या फिर 15 मिनट्स, पता नहीं कितना टाइम गया है। विंग धीरे से अपनी आंखों को खोला तो देखा वांग जी की आंखें बंद हुआ है और वो शायद सो गया है। अब विंग इस चांस को मिस करेगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो विंग अपनी एक हाथ सर के ऊपर रखा एंड उसके बाद उसमें स्माइल लेते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी किस तरीके से लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और विंग उस इंसान को देख रहा था, एकदम उसको देखने में खो गया था। ये इंसान, ये लान वांग जी उर्फ लंजा उसका है, उसका पर्सनल इंसान है, उसका प्यार है, उसका चाहत है, जिससे वो बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है, जो बहुत जल्द उसका बनने वाला है, बनना ही होगा। तभी एक गंभीर वॉइस सुना वांग जी का जो बोला इस तरीके से मुझे ताका झाकी करना बंद कर। विंग एकदम शॉक्ड हो गया। वो वांग जी की तरफ देखा, ये इंसान तो अपनी आंखों को भी खोला नहीं था, तो इसको पता कैसे चला। विंग तुरंत अपनी आंखों को बंद कर गया, हिटलर को अपने अंदर मोल लिया एंड मन में बोला हिटलर पता नहीं कितनी सारी आंखें बंद होने के बाद भी पता चल जाता है सब कुछ। एक मुंह बनाया और चुपचाप सो गया मे बी। तो आज की बात हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। एंड आई नो मैं बहुत गैप दे रही हूँ बट मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर चल रहा है। मैं चाहती हूँ रेगुलर कर लूँ बट हो ही नहीं रहा है। ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब है, 7 तारीख से मेरा मिड एग्ज़ाम भी है, सब लेके मैं इतना ज़्यादा लाइक मैस बन चुकी हूँ ना कि मैं क्या करूँ, किसको करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि चलो मैं वीडियो दूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई होप सो आप लोग थोड़ा सा समझोगे मुझे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके सो प्लीज़ कोई कंप्लेन मत करना अगर वीडियो ना दे पाऊँ, थोड़ा सा वेट करना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। ओके तो आज के लिए बाय बाय।